हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं मंदिर के विषय में। मंदिर सुनकर आप ये मत समझिएगा कि ये कोई सामान्य सा मंदिर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही दिव्य और अद्भुत मंदिर है। ये मंदिर हमारे भगवान, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम मंदिर के विषय में। आप लोग तो जानते ही हैं कि 182 देशों में श्री राम की पूजा होती है। जहाँ हिंदू हैं वहाँ पे श्री राम, कृष्ण, शिव आदि सारे देवी देवताएं हैं। और जहाँ हम हिंदू हैं वहाँ होली, दिवाली आदि कई त्योहार पर्व मनाए जाते हैं। तो दुनिया के 195 देशों में से 182 देशों में हिंदू बसते हैं और जहाँ हिंदू हैं वहाँ श्री राम है। इसीलिए हमारे भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में हमारा प्रिय राम मंदिर बन रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये फिलहाल बन चुका है, तो आज हम ऐसे ही हमारे प्रभु श्री राम के इस मंदिर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम बात करते हैं कि श्री राम का जन्म कब हुआ था। तो अतः द्वापर युग के 8,84,000 वर्ष बीत चुके हैं। राम की वर्तमानता के 11,000 वर्ष बीत चुके हैं और द्वापर युग के अंत से अब तक 5,100 वर्ष बीत चुके हैं। और जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर 8,80,100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अतएव परंपरागत रूप से राम का जन्म आज से लगभग 8,80,100 वर्ष पहले माना जाता है। प्रख्यात मराठी शोधकर्ता विद्वान डॉक्टर पद्माकर विष्णुवर्तक ने एक दृष्टि से इस समय को संभाव्य माना है। तो अब हम बात करते हैं उस स्थान के विषय में जहां श्री राम का जन्म हुआ था। जी हाँ, अब हम बात करेंगे अयोध्या के विषय में। तो अयोध्या जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय अयोध्या है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, जहां हमारा ये श्री राम लला मंदिर स्थित है। तो अगर हम अयोध्या के विषय में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम अयोध्या के कुछ नामों के विषय में भी बात कर ले। तो चलिए अब हम बात करेंगे अयोध्या के कुछ विविध नामों के विषय में। अयोध्या को रामनगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ श्री राम का जन्म हुआ था। इसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह पवित्र सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले का मुख्यालय है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता है। वहीं ऐसे कई सारे वेबसाइट है जिन्होंने अयोध्या के बारे में कुछ जानकारी दी है। तो उनमें से एक वेबसाइट अयोध्या नगर निगम नाम की है। अयोध्या नगर निगम की वेबसाइट के हिसाब से सबसे पहले अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था। इसके अलावा अयोध्या का नाम अयोध्या भी माना जाता है और बाद में इसे अयोध्या नाम दिया गया। ऐसे में अयोध्या का नाम कौशल, साकेत, अयोध्या कई है। वहीं सरयू नदी के दूसरे हिस्से को श्रावस्ती कहा जाता था। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे, अर्थात रामचंद्र रघुकुल के थे। हिंदुओं की मान्यता है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर विराजमान था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहां एक मस्जिद बना दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में इस स्थान को मुक्त करने एवं वहां एक नया मंदिर बनाने के लिए एक लंबा आंदोलन चला था। कई लोग श्री राम की ऊंचाई जानना चाहते हैं, अर्थात श्री राम कितने लंबे थे वो जानना चाहते हैं। तो आज हम इस चीज का भी खुलासा कर देंगे कि आखिर श्री राम कितने फीट के थे, कितने ऊंचे थे वह। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी का ढांचा खड़ा किया गया, जिसे बाबर मस्जिद कहा जाता था। भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में
16वीं सदी की बाबरी मस्जिद एक लंबे सामाजिक राजनीतिक विवाद का विषय रही थी और हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा आयोजित एक राजनीतिक रैली के हिंसक होने के बाद इसे निशाना बनाया गया था। हिंदू परंपरा में अयोध्या शहर राम का जन्म स्थान है। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद था जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। वर्ष 1528 के दौरान राम मंदिर गिराकर विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। वर्ष 1853 में पहली बार अयोध्या में विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगा हुआ। वर्ष 1949 में विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां भी प्राप्त हुई। इस विवाद को लेकर 76 बड़े युद्ध हुए। पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त इतिहास के अनुसार राम मंदिर की वापसी के लिए 76 युद्ध लड़े गए थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया। मस्जिद टूटी, फिर बनी, फिर टूटी। 167 साल पहले मंदिर को लेकर पहली बार अयोध्या में हिंसा हुआ तो 162 साल पहले इस विवाद में पहली एफआईआर हुई। 135 साल पहले मामला कोर्ट तक पहुंचा और 8 महीने 27 दिन पहले रामलला के पुनः विराजमान होने का सुप्रीम फैसला आया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का फैसला सुनाया। साथ ही इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे, लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी, जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित हो चुके थे। राम मंदिर के इतिहास में बाबर से लेकर राम मंदिर तक लगभग 500 सालों का समय लगा। 9 नवंबर 2019 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया गया जब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, अर्थात वो स्थान हमें पुनः मिल गया जहां हमारे श्री राम लल्ला विराजमान होते थे। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन अनुष्ठान किया गया था और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ था, अर्थात अब हमारा राम मंदिर बन चुका है और इस राम मंदिर को बनने के लिए तकरीबन 3-3.5 साल लगे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर था, तब इसके दौरान खुदाई में प्राचीन मंदिर के कई अवशेष प्राप्त हुए थे। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ भी शामिल थे। तो इससे तो हमें यही पता चलता है कि बाबरी मस्जिद से पूर्व वहां हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर विराजमान था। तो क्यों ना अब हम ये भी जान ले कि राम मंदिर का निर्माण कौन कर रहा था। लार्सन एंड टूब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और परियोजना का ठेकेदार बन गया। राम मंदिर के निर्माण कार्य में कुल कितने सदस्य हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 5 फरवरी 2020 को लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान घोषणा की कि राम मंदिर के लिए बनने वाला ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। तो अब हम बात करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण कितने एकड़ में हुआ है। तो राम जन्मभूमि परिसर 108 एकड़ में हुआ है। अभी यह परिसर 75 एकड़ के करीब है। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मंदिर और उससे जुड़े निर्माण के लिए
67.77 एकड़ के कुछ अधिक भूमि प्राप्त हुई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने खुद सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य जब प्रगति पर था तब इसके दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। इसमें अनेकों मूर्तियां और स्तंभ शामिल थे। ये सब महासचिव चंपत राय ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी थी। अयोध्या में स्थित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है, ये अब हम जानते हैं। चंद्रकांत सोमपरा अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार हैं। उनके दादा प्रभाशंकर ओघड़ भाई नागर शैली के मंदिरों में अग्रणी डिजाइनरों में से एक हैं, जिन्होंने आधुनिक सोमनाथ मंदिर का डिजाइन और निर्माण किया था। 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि विवादित ढांचे से मुक्त तो हुई, किंतु ढांचे में स्थापित कसौटी के 13 स्तंभ लुप्त हो गए। एक प्राप्त हुआ तो उसे रामलला के अस्थायी मंदिर के सामने स्थापित किया गया। मई 2020 में मंदिर निर्माण शुरू करने से पूर्व समतलीकरण के दौरान इन 13 स्तंभों में से 7 स्तंभ भी प्राप्त हो गए। अयोध्या में तैयारियां चल रही है तो पूरे देश में भक्ति का माहौल बना हुआ है। इस बीच सबसे ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि राम मंदिर कितने रुपयों में बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर पर अब तक 900 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च हो चुके हैं। राम मंदिर के लिए लोग खुलकर दान कर रहे हैं और ट्रस्ट को भी लगातार अब तक दान मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के पहले फेज का काम पूरा हो गया है। जमीन के 50 फीट की गहराई में कंक्रीट की आधारशिला रखी जा चुकी है। जब राम मंदिर इतना भव्य, दिव्य और विशाल है तो उसका ताला छोटा मोटा थोड़ी होगा। तो अब हम श्री राम मंदिर में जो ताला लगाया जाएगा उस ताले के विषय में देखेंगे। इसकी लंबाई 10 फीट है, इसकी चौड़ाई 4.6 फीट है और 9.5 इंच मोटा है। इस ताले को सत्य प्रकाश शर्मा नाम के एक भक्त ने बनाया है। ये अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा हस्त निर्मित ताला है। इस ताले को बनाने में लगभग 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा जानकारी दी गई है कि अब राम मंदिर परिसर 108 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। पहले ये जगह सिर्फ 70 एकड़ की थी। ट्रस्ट के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि परिसर के आसपास ट्रस्ट ने 7,285 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी है, जिसके बाद अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 108 एकड़ में किया गया है। तो जैसे कि हमने देखा कि श्री रामलला मंदिर का ताला इतना विशाल है तो उसकी चाबी भी कितनी विशाल होगी, है ना? हाँ, उसकी चाबी भी बेहद विशाल है। ताला 400 किलो का है और 4 फीट लंबी चाबी है और इस ताले और चाबी से मंदिर की हिफाजत बहुत ही बेहतर तरीके से होगी। उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर, जो ऐतिहासिक रूप से अपनी समधर्मी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अब केवल राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण उस स्थान पर किया जा रहा है जहां 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 तक खड़ी थी। तो अब हम उसी राम मंदिर के घंटे के विषय में जानते हैं। उस राम मंदिर के घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसे बनाने में तकरीबन 1 साल का समय लगा है। राम मंदिर के लिए 2100 किलो का घंटा 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा है। इसे घंटा घुंघरू घंटी नगरी के नाम से मशहूर जलेसर में तैयार किया गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि अयोध्या राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:30 बजे होगी। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए उत्साह व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। यह अभिजीत मुहूर्त में कार्यक्रम होने वाला है।
भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मूर्ति 181 मीटर अर्थात 594 फीट लंबी है। यह 251 मीटर और 823 फीट लंबा है, जिनमें एक स्तंभ और छतरी भी शामिल है। इस राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम लल्ला की मूर्ति स्थापित की जाएगी, अर्थात हमारे प्रिय प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन हमें यहाँ करने को मिलेंगे। इसीलिए उनके साथ माता सीता की मूर्ति नहीं रखी जाएगी। 70 एकड़ में फैला ये राम मंदिर 6 अन्य मंदिर भी बनाए जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सीएम योगी के साथ देश के नामचीन नेता और कई सेलिब्रिटी भी शामिल होंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को है, जिसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही है। कई आमंत्रण निमंत्रण सभी को दिए जा रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन हर लिहाज से ऐतिहासिक होगा, तो इसे लेकर आम लोगों में बेहद उत्साह है। तो माना जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को देश में कारोबार के लिहाज से भी बेहद शानदार रहने वाला है। 22 जनवरी को देश में 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक व्यापार होने का अनुमान किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देश में 50,000 करोड़ रुपए से भी अतिरिक्त व्यापार होने का अनुमान है, जिसके लिए कारोबारियों ने अभी से अपनी कमर कस ली है और इसकी जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश भर में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस अभियान को 1 जनवरी से चलाने की घोषणा की गई है और जो उत्साह देश भर के लोगों में दिख रहा है, उसने देश के सभी राज्यों में व्यापार के बड़े अवसर दिखाई दे रहा है। और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के महीने में 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार हो सकता है। राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं। इसको लेकर अयोध्या में तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के यजमान होंगे। इसके अलावा देश भर के 7,000 श्रद्धालुओं को कार्यक्रम का न्योता भेजा गया है। इसके अलावा देश भर के राम भक्तों को इस कार्यक्रम का न्योता ट्रस्ट की ओर से भेजा गया है। हालांकि मुख्य कार्यक्रम के दौरान 50,000 लोगों के अयोध्या में रहने की उम्मीद की गई है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त तय किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का यह छोटा सा मुहूर्त निकला है। इसी दौरान राम मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने इस मुहूर्त की गणना की है। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 12:29 से शुरू होकर 12:30 तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया को इसी समय के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में 5 लोग मौजूद रहेंगे। इनमें पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास शामिल होंगे। अब आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। यदि आपको ये वीडियो देखकर प्रसन्नता अनुभव हो रही है तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक। 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में होगी प्रभु राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा। तो अब हम श्री राम जन्मभूमि का विवरण करते हैं। यह मंदिर परंपरागत नागर शैली का बना हुआ है। मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम में 380 फुट और उसकी चौड़ाई 250 फुट है और ऊंचाई 161 फुट। यह 3 मंजिला मंदिर है और प्रत्येक की ऊंचाई 20 फुट है। कुल 392 स्तंभ मौजूद है और 44 दरवाजे यहाँ मौजूद है। यहाँ के भूतल के गर्भगृह में
भगवान श्री रामलला के बाल रूप अर्थात श्री रामलला की मूर्ति मौजूद है और प्रथम मंजिल के गर्भगृह में श्री राम दरबार मौजूद है और यहाँ कुल 5 मंडप मौजूद है, जैसे कि नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप अर्थात सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। यहाँ के खंभों और दीवारों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ प्रवेश होगा। विकलांगों और बुजुर्गों के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रावधान मौजूद है। चारों ओर अतिकर परकोटा अर्थात प्राकार, लंबाई 733 मीटर, चौड़ाई 4.25 मीटर। परकोटा के चारों कोनों पर 4 मंदिर मौजूद है। भगवान सूर्य, शंकर, गणपति, देवी भगवती इनका मंदिर यहाँ मौजूद है। परकोटा के दक्षिण में हनुमान और उत्तर में अन्नपूर्णा माता भी मौजूद हैं। मंदिर के सामने प्राचीन सीता कूप भी है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में प्रस्तावित 5 अन्य मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषाद राज, माता शबरी और देवी अहिल्या भी शामिल है। दक्षिण पश्चिम भाग में 5 नवरत्न कुबेर टीले पर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार एवं राम भक्त जटायु राज की प्रतिमा की भी स्थापना की गई है और इस श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है और सभी राम भक्तों को निमंत्रण पत्र भी भेजा गया है और इस निमंत्रण पत्र में लिखा गया है, माता बहनों एवं भाइयों, आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार दिनांक 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम के बाल रूप नूतन विग्रह को श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नवीन मंदिर भूतल के गर्भगृह में विराजित करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस अवसर पर अयोध्या में अभूतपूर्व आनंद का वातावरण होगा। आप भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूर्वाह अर्थात प्रातः काल 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी के स्थित किसी भी मंदिर में आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें। टेलीविज़न अथवा कोई पर्दा LED स्क्रीन लगाकर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाज को दिखाएं। शंख ध्वनि, घंटनाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें और कार्यक्रम का स्वरूप मंदिर केंद्रित रहे। अपने मंदिर में स्थित देवी देवता का भजन कीर्तन, आरती पूजा तथा श्री राम जय राम, श्री राम जय राम इस विजय मंत्र का 108 बार सामूहिक जाप करें। इसके साथ हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, राम रक्षा स्तोत्र आदि का भी सामूहिक पाठ भी कर सकते हैं। सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। संपूर्ण भारत का वातावरण सात्विक एवं राममय हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दूरदर्शन द्वारा सीधे प्रसारित किया जाएगा। अनेक चैनलों के माध्यम से भी प्रसारण किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दिन संध्या काल सूर्यास्त के बाद अपने घर के सामने देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपक जलाए, दीपमालिका सजाए। विश्व के करोड़ों घरों में दीपोत्सव मनाया जाएगा। आपसे निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा दिन के उपरांत प्रभु श्री रामलला का नवनिर्मित मंदिर के दर्शन हेतु अपने अनुकूल समयानुसार अयोध्या जी में परिवार सहित पधारे। श्री राम जी की कृपा आपको हमेशा प्राप्त रहे। तो क्या ऐसा निमंत्रण पत्र आपको भी मिला है? यदि हाँ तो कमेंट कीजिए और यदि ना तो भी कमेंट कीजिए। और अब हम बात करेंगे जो मैंने आपको पहले कहा था कि श्री राम कितने लंबे हैं। तो दरअसल रामायण में श्री राम को 4 किष्कु की ऊंचाई का बताया गया है, जहां एक किष्कु अर्थात 24 इंच का एक किष्कु होता है। तो 4 किष्कु बराबर 96 इंच अर्थात 8 फीट। इसलिए श्री राम की ऊंचाई लगभग 8 फीट मानी जाती है। हिंदू धर्म में और भारत देश के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इस दिन सालों बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजित होंगे। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में है। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनेगी। तो अब ये सब कुछ जानने के पश्चात
प्रेम से बोलिए जय सिया राम।